बेपनाह प्यार। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण से दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुई। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को जाहिर नहीं किया करते थे कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था। इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि हमें विदेश में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूँगी और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूँगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी हम लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद राज के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन की बात जानता था कि वह क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से ही शादी करना चाहती थी। ऐसे में राज और पूजा की शादी नहीं हो सकती थी। इस कारण से वह चुप ही रहा और जो हो रहा था उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिता लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। वह बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी की बात चलती गई, वैसे वैसे राजा की ज़िंदगी खराब होने लगी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाह कर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास उसकी अपनी हैसियत नहीं थी। जिस लड़के के बारे में पूजा सोचा करती थी और राज को भी बताया करती थी, धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी। पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों को पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम शादी नहीं करोगे? वह कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को यह पता था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी में बेचैनी और बेदर्द ज़िंदगी शुरू हो रही थी। राज जब एक दिन देखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे लोग आए हैं और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी,
वह भी आया हुआ था। वह देखते ही राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती और मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो आज पूजा से मैं शादी करता। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई, उस दिन रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार किया तो ऐसा प्यार किया कि ना ही उसे मैं बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर राज अपनी ज़िंदगी को लेकर रात भर रोया करता था, अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती तो कभी कपड़े खरीदने के लिए रुक जाती। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी था, साथ ही मन उदास हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में से पूजा जाने वाली है। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जब पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था। अब तो बाराती भी आने वाले थे। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष पूजा के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाली थी। राज मन ही मन उदास हो रहा था। अब तो पूजा की शादी भी हो गई है, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए, पूजा और पीयूष दोनों जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाती हैं तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा। और पीयूष ने अपने फ़ोन में एक लड़की की फ़ोटो लगा रखी थी। वह लड़की ज़्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फ़ोटो लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा, यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। पूजा गुस्सा से फ़ोन उठाती है। वैसे ही फ़ोन उठता है, उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह देखकर पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पूजा फ़ोन काट देती है। जैसे ही पूजा फ़ोन काटती है वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड में चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के कारण उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी पूजा के घर वाले और राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को देखने आते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के कारण पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा उसके सर से खून भी निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा की दिमागी हालत सही नहीं है।
हो भी सकता है ये पूजा को अब कुछ याद ना आए और कितने दिन लग जाए ये कह भी नहीं सकते हैं। उस समय तक अब तो पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की ये बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूँगा। अगर इसकी हालत सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूँगा। आप अपनी बेटी को देख लीजिए। यह बात पीयूष कहता है पूजा के माता पिता से, लेकिन पूजा के माता पिता इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, ना ही सुनना चाहते थे, क्योंकि उनके बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते ही पीयूष कहीं चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष ये भी कहता है कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। यह सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पीयूष भी चला गया था, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहाँ मौजूद था। एक दिन और रात एक करके पूजा को अपनी मेहनत से सेवा कर रहा था और फिर कितना भी काम लगता, मेडिकल दवाई लाना या कोई भी काम तो राज किया करता था, जिसके कारण पूजा को इस पर ज़्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नज़र से होता राज तो पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसके घरवाले पूजा को कहते हैं कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज थोड़ा सा भी सोने या कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज़ देने का प्रयास करती। पूजा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वह राज से मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज भी लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि मेरे होते हुए उसको लड़की की क्या ज़रूरत पड़ी है। आज तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है, उसके भी माता पिता बोल रहे हैं शादी करने के लिए। इसी कारण से राज अपने लिए लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उससे ज़रूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तभी पूजा के माता पिता फ़ोन करके कहते हैं कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए राज को थोड़ा सा समय निकालकर बोलना कि पूजा उससे मिलना चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि पूजा ने एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह यह भी जानती थी कि राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा सही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपने माता पिता के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए, तो शादी करने के लिए
लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से शादी नहीं करेगा। हम लोग आपसे रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया तो मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे ही पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है। इस कारण से मैं फिर उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मन्नतें करता है, लेकिन पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना रिश्ता उससे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरा रिश्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद पूजा की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज़्यादा खुश थे। पूजा को मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।